पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घपले ने बैंक सार्फिन की जिंदगियां लेनी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पीएमसी बैंक के 3 सार्फिन की मौत हो चुकी है। फुटुमल पंजाबी और संजय गुलाटी की हरकत कल्ब रुकने की वजह से मौत हो गई। दूसरी जानिब मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहने वाली 39 साला डॉक्टर योगिता बिजलानी ने खुदकुशी कर ली है। पीएमसी बैंक की अकाउंट होल्डर डॉक्टर योगिता ने नींद की दवाइयों की ओवरडोज खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर योगिता के 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम पीएमसी बैंक में जमा थी, जबकि पुलिस एहलकारों का कहना है कि उन्होंने पीएमसी बैंक की वजह से खुदकुशी नहीं की है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जो पीएमसी बैंक में अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही है। वो परेशान है, उनके रकम बैंक में है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लोग जो है परेशान हो रहे हैं। खुदकुशी का मामला भी सामने आया। इससे पहले दिल का दौरा पड़ने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इस मामले में 2 लोगों को हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई है, फुटुमल पंजाबी और संजय गुलाटी। कुल मिलाकर देखा जाए, संजय गुलाटी की मैं बात करूं तो ये जेट एयरवेज में कार्यरत थे और जेट एयरवेज की मंदी के चलते वहां से उनकी जो इनकम थी वो पूरी तरह से रुक गई थी, बंद हो गई थी। और इनके अकाउंट में बताया जा रहा है कि 90 लाख रुपए जो है जमा था पीएमसी में, और वो पैसे बाहर न निकाल लेने के चलते वो उनके हार्ट अटैक चलते उनकी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरह से एक महिला डॉक्टर की बात सामने आ रही है कि उसने नींद की दवाई खाकर सुसाइड की है, तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है एक महिला ने की थी और पीएमसी बैंक से संबंधित ये आत्महत्या नहीं है। तो उस मामले को लेकर मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जांच अधिकारियों की बात की जाए तो इस मामले में ईओडब्ल्यू ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आज एक बार फिर से उन सभी की पेशी जो है मुंबई के किला कोर्ट में 11 बजे के बाद की जाएगी। हम रोज देखते हैं कि जब इन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है, जिसमें बैंक के एमडी है और साथ ही साथ एसडीआई कंपनी के मालिक हैं, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बैंक के खातेदार जो है अदालत तक पहुंचते हैं और उनकी यही गुजारिश है कि जो आरोपी हैं या जो इस मामले में करता धरता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, न ही तो बैंक होल्डरों को। और यही वजह है कि जैसे हमने देखा कि अभी 2 लोगों के इस मामले में हार्ट अटैक के चलते मौत हो चुकी है, तो बहरहाल अब देखना होगा कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। और जिस तरह से मैंने कहा कि आज एक बार फिर से आरोपियों की पेशी मुंबई के किला कोर्ट में है, तो देखना होगा कि आज अदालत में जब पुलिस जो है इनकी रिमांड कॉपी पेश करेगी तो क्या कुछ अहम खुलासे और करती है। और इस पीएमसी जो बैंक सीजर का जो प्रक्रिया चल रहा है, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में 1000 सीमा थी बैंक से विड्रॉल की, फिर उसके बाद जब मामले सामने आए तो सीमा 10,000 तक बढ़ाई गई और अब जब देखा गया तो कल से जो है सीमा 40,000 तक कर दी गई है। तो क्या आने वाले दिनों में इस पीएमसी बैंक को लेकर कोई सोल्यूशन जो है सरकार ढूंढती कि नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी देखने वाली, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो खाता धारक है उनकी दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल प्रशांत, और पीएमसी का पूरा मामला जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। जो बहुत ही मेजर जिन्होंने कंपनियों ने लोन लिए हुए थे वो ठप हो चुकी है। ऐसे में आरबीआई को एक्शन लेना था लेकिन उनका एक्शन इस तरह का कंस्ट्रक्टिव नहीं निकला, क्योंकि उस वजह से जो अकाउंट होल्डर्स है पीएमसी बैंक में उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की जानें जा रही है। ऐसे में जो आरबीआई की अथॉरिटी है उनका कोई बयान सामने आया हो कि वो किस तरह से अब इन सारी चैलेंज से निपटेंगे? देखिए, अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण या कोई बयान नहीं आया है। आरबीआई ने जब पहले दिन कार्रवाई की थी तो उन्होंने प्रेस नोट इशू किया था और किन कारणों से कार्रवाई की जा रही है उसे स्पष्ट किया था। जो ब्लैक लिस्टेड या फिर हम कहें कि जिन कंपनियों के चलते ये कार्रवाई हुई है उन पर गाज जो है सरकारी अधिकारियों की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। ईओडब्ल्यू ने कर लिया, साथ ही ईडी इस मामले की जांच भी कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए जो अहम बात है कि जो खाता धारक है वो परेशानियों से 2-4 हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। आरबीआई से मिलने जो है शिवसेना के सांसद भी पहुंचे पिछले दिनों और उन्होंने खुद गुजारिश की है कि पीएमसी बैंक को जो है किसी बड़े बैंक से मर्ज कर दिया जाए ताकि जो खाता धारक है उनकी दिक्कत यहाँ पर सॉल्व हो जाए। बहरहाल विधानसभा चुनाव के चलते जो सरकार की तरफ से किसी प्रकार का बयान इस मामले को लेकर नहीं हो रहा है, आचार संहिता लगने के चलते। वहीं आरबीआई ने अभी तक कोई भी
स्पष्टीकरण या फिर कोई भी अल्टीमेटम या कोई नोटिस जो है इशू नहीं किया है। बहरहाल असकत्ता से सिर्फ जो राशि निकालने की सीमा है, मैंने बताया आपको 40,000 तक कर दिया गया है, बाकी कार्रवाई वैसा का वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका।